हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में जीके जीएस का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, 7 देशों से। 7 देशों से लगती है भारत की स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। बताइएगा आप सब कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। आर्कटिक महासागर। दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा, आर्कटिक महासागर जो विश्व का सबसे छोटा महासागर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। मटकी जो है ये किस राज्य की एक नृत्य शैली कहलाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था। तो देखिए, जजिया कर समाप्त किसने किया था दोस्तों। अकबर द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका ए होगा, अकबर द्वारा जो है जजिया कर समाप्त किया गया था। लेकिन लगाया किसको, यानी कि दोस्तों पुनः कर किसने लगाया था जजिया कर को। तो औरंगजेब ने लगाया था, इसे शुरू किया था। और खत्म समाप्त किसने किया, अकबर ने किया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किया गया था। तो सोने के सिक्के को, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जो है सोने के सिक्के को गुप्त काल में जारी किया गया था। राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिएगा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछा है सतपुरा, हिमालय, अरावली या नीलगिरी। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस को 10 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। तो बी आर अम्बेडकर जी ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शॉट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो एग्रीकल्चर शॉट जो है शब्द, ये दोस्तों क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। देखिए दोस्तों, राग कामेश्वरी की जो रचना है वो किए थे पंडित रविशंकर ने। किसने, पंडित रविशंकर, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले ग्रीस के राजदूत का जो नाम था वो था मेगास्थनीज। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो कौन से मुगल बादशाह था दोस्तों जो मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी।
तो वो होगा शाहजहां मुगल बादशाह, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है। तो वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है। तो तांबा और सोना। राइट आंसर इसका सी होगा तांबा और सोना। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है। तो विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट होता है, सभी को पता है कोबाल्ट पाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनाईमुडी शिखर कहाँ है, कहाँ पर अवस्थित है ये अनाईमुडी शिखर। देखिए दोस्तों ये सह्याद्री में, कहाँ सह्याद्री में। याद रखिएगा इसका ए राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो जो है इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं दोस्तों कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इनमें से जो है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन आता है इनमें किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। दोस्तों दिल्ली की सल्तनत पर जो है राज किसने नहीं किया था। तो गौरी वंश ने। गौरी वंश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये दोस्तों किस खेल से संबंधित है बताइएगा। तो ये हो जाएगा भारोत्तोलन। भारोत्तोलन से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर आप सभी का होगा 20 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है माई पैसेज फॉर्म इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो माई पैसेज फॉर्म इंडिया जो है ये दोस्तों किसके द्वारा जो है लिखा गया एक पुस्तक है। तो इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गहिर माथा। दोस्तों इसमें पूछा है कि गहिर माथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है। तो किसके लिए है दोस्तों ये गहिर माथा अभयारण्य उड़ीसा में। तो ये कछुए के लिए, कछुए यानी कि एकमात्र कछुए के लिए हो जाएगा दोस्तों। ये उड़ीसा में कहाँ है, उड़ीसा में गहिर माथा अभयारण्य। तो राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता कौन थी। तो देखिएगा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली दोस्तों वो प्रसिद्ध महिला कौन थी। तो देखिएगा बेगम हजरत महल, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, यानी कि बहती है। तो कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों। तो तापी नदी होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का दूसरा बड़ा बेसिन नदी कौन सी है। तो दूसरा बेसिन नदी पूछा है दोस्तों, तो दूसरा कौन सा होगा गोदावरी बेसिन, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो फाहियान जो है ये दोस्तों किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था। तो कौन सी युद्ध में। तो वांडीवास की युद्ध में, यानी कि वांडीवास की लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने दोस्तों फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। इसलिए इसका क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। तो कौन सी राज्य में होगा। तो ये होगा गुजरात राज्य,
यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर आप सभी का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, इसे जो है आप लोग याद रख सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसमें पूछा है कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? CR दास ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या आशुतोष मुखर्जी ने? तो कमेंट करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा।